आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे गुगुते दिन वाले व्लॉग में। तो आपको पूरी वीडियो इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो हम तीनों फिर से लग गए थे अपने काम पे और गुगुत बनाने में जोरों शोरों से लगे हैं, क्योंकि सबके गुगुते अलग अलग बन रहे हैं, क्योंकि एक साइज पे बिल्कुल बनने नामुमकिन है। तो हर मतलब हम तीनों अलग अलग प्रकार के गुगुते बना रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद हमें गुगुते बनाते बनाते नींद भी आ रही, तो हमने साथ में अमरूद भी खाई नमक लगा के। फिर हमारे जो गुगुते बच गए थे, मतलब गुगुते बनाने के बाद जो आटा बचा था, हमने काजू कतरी की शेप में खजूरों को काट लिए हैं। बाहर पे अक्सर जब आग जलाते हैं उसमें ही तलते हैं, और सुबह ही मम्मी ने बाहर पे लकड़ी रख दी है सुखाने के लिए, तो अच्छे से सूख जाएगी तो उसमें हम तलेंगे। और अक्सी भी अभी उठ चुकी है, अक्सी भी यहाँ पे उठ चुकी है, और जब तक ये सोई थी तब तक हमने सारे गुगुते बना दिए थे। तो हमारे यहाँ पे खजूर बना दिए हैं, साथ में गुगुते। तो हमने इसको सुखाने के लिए थोड़ा सा प्लेट में रख दिए थे, यानी कि बड़े परातों में। तो ये हमारे गुगुते बनके तैयार हो चुके हैं। अक्सी नो, यहाँ देख क्या बना रखे हमने। सारे गुगुते बनने के बाद यहाँ पे मेरी जेठानी लगी है शाम की सब्जी में, क्योंकि हम लोगों ने दिन भर आज गुगुते बनाने की तैयारी कर दी थी और अभी बच चुके हैं 4। तो 4 में आई हूँ अपने बेसमेंट से, क्योंकि हमने जो अंगीठी होती है तो हम बाहर बेसमेंट में रखते हैं, तो इसको मैं ले जाती हूँ और मैं आग जलाती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी जी लगी है शाम की सब्जी की तैयारी में। तो हमने अभी शाम के टाइम पे अभी गुगुते भी तलने हैं, साथ में खजूर, फिर खाना वगैरह, फिर आरती, सारी चीजें हो जाती है, तो हम लग जाते हैं फिर से अपने काम में। तो दीदी तो सब्जी काटने में लगी थी, तो मेरी बारी थी गुगुते तलने की, क्योंकि हमने तो बना लिए थे, अब बारी है गुगुते तलने की। तो यहाँ पे मैं आग जलाने लगी हूँ अंगीठी में बाहर पे। तो अक्सर हम जब गुगुते बनाए करते हैं तो चूल्हे वाले गुगुते काफी स्वादिष्ट एवं अच्छे होते हैं और अच्छे से पक जाते हैं, क्योंकि हमारे पुराने जमाने में पहले गुगुतों को आग में ही उनको तला करते थे। तो हम हर साल इस पे अंगीठी जला के गुगुतों को बाहर ही तलते हैं। तो और चीज तो हमारा गैस में सारी चीजें खाना उसमें बना लेते हैं, लेकिन हम गुगुतों को अक्सर हर साल अंगीठी में तला करते हैं। तो यहाँ पे मेरी अच्छे से आग भी जल गई है, क्योंकि आग जलाने में मैं तो माहिर हुई, क्योंकि मैं पहले से गांव में रही ठहरी। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आग जल गई है और मैं अब तलना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हल्के हल्के आंच में इनको मैं गुगुतों को अच्छे से तल लूंगी, ताकि अंदर से पक जाए और कोई कच्चे भी न रहे। तो हल्के हल्के करके मैं तलती हूँ और सीधे मिलती हूँ आपको शाम को फिर। तो थोड़े थोड़े मैंने गुगुते तल दिए थे, फिर साथ में मैंने यहाँ पे अक्सी के लिए खजूर भी तल दिए थे, क्योंकि आज पहली बार वो गुगुते और खजूर खाएगी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में बात भी कर रही थी। हेलो गाइस, हमारे गुगुते अभी बनके तैयार हुए हैं और बहुत टेस्टी है। तो मम्मी ने यहाँ पे अक्सी की बातें लगाई रखी थी, तो मैं साथ साथ में बातें भी और गुगुते भी तलने का काम कर रही थी। तो ये रहे हमारे खजूर, और बिल्कुल काजू कतरी की शेप में मैंने इनको काट के अब तलने लगी हूँ। तो थोड़ी देर बाद हमारे पूरे गुगुते वगैरह सब तल जाएंगे और काफी कलर लग रहा है बिल्कुल ब्राउन वाला। तो कुछ इस प्रकार गाँव में भी इसको तला जाता है। और सबसे मेन बात होती है कि जो आग में हम तलते हैं तो काफी स्वादिष्ट होते हैं और हमें पुरानी याद से तरोताजा करा देती हैं। हम लोगों ने गुगुते और खजूर तो तल दिए हैं, अब बचे हैं रात में बड़ी बनाने के, क्योंकि बाहर आग जली थी। तो अभी हम बना रहे हैं बड़े, क्योंकि रात में हम खीर और पूरियां बनाएंगे। तो भी यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ खेत से धनिया, क्योंकि धनिया डाल के काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी मैं आ रखी हूँ खेत में, और हमारा धनिया कुछ इस प्रकार हो रखा है। तो मैं पहले तोड़ती हूँ धनिया को।
दोस्तों मैंने अपने खेत से हरा धनिया तोड़ दिया है, अब मैं बनाती हूँ बड़ों को। तो रात में हमने धुले मांस इसको भिगा दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राइंड में इसको पीस रही हूँ। साथ में इसमें डालेंगे हरा धनिया, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा। तो मैंने इसको पीस लिया और मैं इसमें डालने लगी हूँ, मसाले ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पे फिर हमने इसको थोड़ी देर बाद रख दिया था। तो पहले हमने यहाँ पे शाम हो गई थी तो आरती करने के लिए तैयार हो चुके थे। अक्षय और उसकी ताई यहाँ पे ढोलक बजाने लग गए हैं, तो हम भी करते हैं अब आरती। तो आरती करने के बाद हम लोग यहाँ पे पूरियाँ तलना स्टार्ट हो गया है। साथ में पहले बड़े बनाए, उसके बाद अब पूरियाँ तलना स्टार्ट हो गया है। और आज है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के दिन काफी सारे पकवान त्योहारें बनाए जाते हैं। तो आज हम दोनों देवरानी जेठानी का पूरा चार्ज हमने ले रखा है। तो फाइनली हमारे सारे त्योहार बन चुके हैं और हमने खीर पूरी वगैरह बना ली है। तो हमारा सुबह से फिर से कंटिन्यू हो गया है ब्लॉग। और यहाँ पे सुबह दिया वगैरह जलाने के बाद सब लोगों को टीका वगैरह लगाया जा रहा है। अब लेंगे आरती और फिर उसके बाद गुप्ती माला उनके बच्चों के गले में डालने के बाद कौओं को बुलाएंगे। तो ये हमारी बहुत प्राचीन से चली आ रही ये रिवाज है। तो हर बच्चों को सुबह नहला धुला के टीका वगैरह करने के बाद फिर गुप्त की माला गले में डालने के बाद कौओं को अक्सर बुलाया जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं दिया वगैरह जला रही हूँ, साथ में आरती भी दे रही हूँ। तो अक्षय और सारे बच्चे एक साथ है, तो काफी अच्छा हो रहा है आज। और दोनों भाई बहन इस बार कौओं को बुलाएंगे। तो मैं इनके गले में डाल देती हूँ माला को, क्योंकि मेरी दिया भी जल गई है और आरती वगैरह भी ले लिया है। तो फिर अब बुलाने की बारी है कौवे को। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं।